जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल से कई ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं हो पाए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि लाइट एमिट क्यों होती है, या कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन किसी एटम से एमिट क्यों होता है। उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, काम चलाओ सा हो गया, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रल लाइन एक ही एलिमेंट है, एक तरह के सारे उसके एटम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे, तो फिर उसमें से अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट क्यों एमिट हो रही है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वो कंसेप्ट चलता रहा जब तक रदरफोर्ड रदरफोर्ड तो नहीं, एक्चुअली गाइगर और मार्टसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के गाइडेंस में ये प्रैक्टिकल किया था, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गाइगर मार्टसन ने किया था, उनके ऑब्जर्वेशन में किया था। तो रदरफोर्ड मॉडल भी बोल देते हैं उसे, गाइगर मार्टसन भी बोल देते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत पतली सी सोने की फॉइल बना ली, सोने का वर्क बना लिया। वर्क आप सब जानते हो ना, जो मिठाई के ऊपर लगा हुआ था, उससे ही पतला बन जाता है। और यहाँ सबसे पहली बात यह है कि वर्क सोना ही क्यों लिया, कोई और मेटल क्यों नहीं ले लिया। सिंपल सी बात है, इट इज़ मोस्ट मेलेबल। इसको आप पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, और बिल्कुल पतले सा एक फाइल बन जाएगी, एक हल्का सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल पतले से पतला बन जाएगा, लेकिन फटेगा भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि जब गोल्ड फॉइल को पीटा, गोल्ड फॉइल को हैमर किया बार बार, तो उसमें हुआ क्या, ये आपका एक गोल्ड का पीस है, ठीक है, मैं बड़ा बनाऊं थोड़ा सा। ये आपका एक गोल्ड का पीस है, ठीक है। और ये मैंने इसमें गोल्ड एटम्स बना लिए, गोल्ड एटम्स बना लिए ये गोल्ड के एटम्स हो गए, ठीक है। और यहां से इसको हैमर कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, नीचे सपोर्ट लगी हुई है। तो क्या हुआ, ये फैल गया। फैलने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर ये इतना फैल गया तो क्या होगा, एक एक दो तीन चार पांच लेयर आ रही थी, अब कितनी लेयर रह जाएंगी, दो लेयर रह जाएंगी, या तीन लेयर रह जाएंगी, चार लेयर रह जाएंगी, है ना। इसको और ज्यादा इसको पीटना शुरू कर दिया, और इसे पीटा और इसे पीटा। तो उन्होंने कहा कि ये पिटते 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 बेचारे इसमें क्या रह गया, केवल केवल एटम्स की एक ही लेयर रह गई। हालांकि एक लेयर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हल्की सी लेयर रह गई यहाँ पर। ये क्या बन गई, फॉइल बन गई, ठीक है। अब इस फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल यूरेनियम वगैरह से ले लिए थे, ठीक है। तो कैसे किया था ये प्रैक्टिकली, यहां तो ये गोल्ड फॉइल लगाई, ये गोल्ड फॉइल पतली सी बिल्कुल, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ इसे घेर दिया बिल्कुल उन्होंने। गोल्ड फॉइल को घेर दिया, किससे घेर दिया, फोटोग्राफिक फिल्म से, कैमरे की रील से, जो पुराने जमाने की कैमरे की रील आती थी। आप में से किसी ने देखी पुराने जमाने में जो कैमरे में रील डला करती थी, है ना, रोल होता था वो, उसे खोल दो तो एक पट्टी सी उसके अंदर निकल कर आती थी। तो ऐसी पट्टी भाई यहां तो ये लगाई गोल्ड फॉइल, ठीक है, और ये यूं इसके चारों तरफ बिल्कुल पट्टी लगा दी, इसे घेर दिया पूरे को, इसे पूरे को बिल्कुल घेर दिया। ये फोटोग्राफिक फिल्म लगा दिया, पूरे को घेर कर, बस एक हल्का सा होल छोड़ दिया यहाँ। ये क्या है, ये आपकी, ये पूरी फोटोग्राफिक फिल्म हो गई। फोटोग्राफिक फिल्म जो अल्फा पार्टिकल से एक्सपोज हो जाती है। अल्फा पार्टिकल अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे आएगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ इंप्रेशन आ गया उसका। और फिर दूसरे जो छोटा सा ये बचा हुआ था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम उन्होंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट करी, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बीम प्रोजेक्ट करी। अल्फा पार्टिकल विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देगा,
छोटा सा पार्टिकल है बिल्कुल, और बेसिकली है क्या वो? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए किसी भी तरह से, तो बाकी जो बचा उसका न्यूक्लियस वो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल है। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इमेट हुआ अल्फा पार्टिकल और हीलियम का न्यूक्लियस बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आपके हाथ में अल्फा पार्टिकल है तो आप बता नहीं सकते कि इसको हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाया गया है या किसी यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम वगैरह के किसी न्यूक्लियस में से निकलकर बाहर आया। तो अल्फा पार्टिकल